हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के आज तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट 2022, जिसमें आपका एसएसटी है जो सामाजिक विज्ञान, उसके दोस्तों आपके आने वाले 60 अंक। उसमें हम सबसे पहले राजस्थान का भूगोल की बात करेंगे, जिसमें राजस्थान का पहला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वो भी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। तो राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन में ऑप्शन ए है आपका उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भारत में। ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण एशिया में। ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण संसार में। तो दोस्तों, इसमें हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि ऑप्शन ए उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में स्थिति है राजस्थान की। अगर ऑप्शन बी की देखें उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भारत में, ये भी सही है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण एशिया में, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व आग्नेय संसार में ये नहीं है। तो ये तीनों अपने सही होने वाले ए बी सी। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ए बी सी हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं कैसे। अपना फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में। दोस्तों, ये विश्व का नक्शा, ये आपकी हो गई देशांतर 0 डिग्री और ये हो गई आपकी अक्षांश 0 डिग्री। भारत की स्थिति है देशांतर के पूर्व में और अक्षांश के उत्तर में। भारत कहाँ है? भारत है ये। दोस्तों, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। होता क्या है, उत्तर और पूर्व इनके जो बीच का ये कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं ईशान कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? ईशान कोण। तो भारत की स्थिति है तो उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में, ये विश्व का नक्शा है और इसमें भारत की स्थिति किस कोण में है? ईशान कोण, उत्तर पूर्व ईशान कोण में। तो आपका ये सही हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर इधर की बात करें तो जो ये उत्तर पश्चिम है, इस कोण को बोलते हैं वायव्य कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? वायव्य कोण। और जो पश्चिम और दक्षिण है, इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। और ये दक्षिण पूर्व है, इसे बोलते हैं आग्नेय कोण। तो भारत की विश्व में किधर स्थिति है? उत्तर पूर्व और ईशान कोण में। उत्तर पूर्व गोलार्ध बोल दे, उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है विश्व में देखे जाए तो। और अगर कोण की बात करें तो ईशान कोण में। तो उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में। अगर दूसरे ऑप्शन बी की बात करें, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भारत में। देखो दोस्तों, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका होगा पूर्व और ये होगा पश्चिम। राजस्थान की स्थिति कहाँ है? राजस्थान ये है, किस दिशा में है भारत में? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और अभी आपने देखा कि जो उत्तर से पश्चिम दिशा होती है उसका क्या नाम है? वायव्य कोण। कौन सी हो गई? वायव्य कोण। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भारत में। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण एशिया में। दोस्तों, आपका ये एशिया, एशिया में देखिए हम एशिया को अगर 4 भागों में विभाजित करते हैं तो ये हो गया एशिया में आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। एशिया में राजस्थान किस जगह है? एशिया में राजस्थान है यहाँ। तो पश्चिम और दक्षिण, और पश्चिम दक्षिण के कोण क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा वर्ल्ड की में नैऋत्य कोण। तो ये आपका हो गया नैऋत्य कोण। तो ये भी सही है। और ये ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण संसार में। तो ये हो गया आपका आग्नेय कोण। और इधर राजस्थान की स्थिति किसी भी प्रकार से नहीं होती है। तो आपका ये उत्तर पूर्व ईशान कोण विश्व में, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भारत में, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण एशिया में बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ए और बी इसमें सही है और डी आपका ये गलत है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में सही कथन होगा। ऑप्शन ए है उच्च तापमान, ऑप्शन बी है अधिक वर्षा, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि उच्च तापमान भी सही है, अधिक वर्षा भी होगी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी वहां पाए जाएंगे। देखो दोस्तों, कैसे होता है ये है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? उच्च तापमान होता है, उच्च वर्षा, अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
और ये बोल रहा है कि अगर इस भूमध्य रेखा को, ये जो भूमध्य रेखा है, इसको हम कर्क रेखा के स्थान पर स्थानांतरित कर दें तो यही स्थिति कहां बनेगी, कर्क रेखा पर बनेगी। तो यहाँ पर भी यही पूछा है कि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में क्या होगा। तो कर्क रेखा पर फिर वही स्थिति हो जाएगी, उच्च तापमान हो जाएगा, उच्च वर्षा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि भूमध्य रेखा को हम कहां स्थानांतरित कर रहे हैं, कर्क रेखा पर, तो वही स्थिति यहाँ हो जाएगी। तो इसमें सभी कथन आपके सही होने वाले हैं। उच्च तापमान हो जाएगा, अधिक वर्षा हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। ऑप्शन सी है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ऑप्शन डी है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। देखो कैसे, आरोही का सबसे पहले आरोही का मतलब, आरोही का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर पूछ रहा है। सूर्य के सीधेपन का आरोही, तो सूर्य का सर्वाधिक सीधापन कहाँ होगा? आपके होगा यहाँ पे बांसवाड़ा में, फिर उसके बाद डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। और ये पूछ रहा है कि आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी तरफ, सबसे मतलब कि बोलने का मतलब ये है सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछापन किधर होगा? तो तिरछापन होगा सूर्य का सबसे ज्यादा गंगानगर में, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में, फिर चूरू में, फिर बीकानेर में। इस तरह से बढ़ता आएगा। और यहाँ पर भी हमको कौन सा क्रम पूछ रहा है? बढ़ता हुआ क्रम। तो अपना ऑप्शन ये क्या जाएगा? सी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, क्योंकि सबसे ज्यादा तिरछा कहाँ होता है? गंगानगर में 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर हनुमानगढ़ में, 3 नंबर पर चूरू में, और 4 नंबर पर बीकानेर से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बढ़ता आएगा। और वही हमसे पूछ रहा है कि आरोही, न कि अवरोही। आरोही पूछ रहा है तो आरोही हो जाएगा आपका छोटे से बड़े की ओर, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, ऐसे बढ़ता जाएगा। और सर्वाधिक सीधीपन किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? आपकी बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम होगा। सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम होगा। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। ऑप्शन सी है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ऑप्शन डी है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। देखो दोस्तों कैसे पूछ रहा है, सूर्य के सीधेपन का अवरोही। अवरोही का मतलब होता है कि घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम कैसे कि अब आएगा यहाँ पर बड़े से और छोटे की ओर। तो घटता हुआ पहले बड़ा आएगा, फिर उसके बाद फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में 1 नंबर, फिर उसके बाद डूंगरपुर 2 नंबर, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ 3 नंबर, फिर झालावाड़ 4 नंबर, फिर उदयपुर 5 नंबर, राजसमंद, फिर पाली आपका, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि अवरोही यानी घटता हुआ क्रम सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर झालावाड़ में। फिर घटता हुआ क्रम में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, फिर 2 नंबर डूंगरपुर, फिर 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर झालावाड़ा। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में की बार डलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा फिर से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से सही कथन होगा। ऑप्शन ए है करक संक्रांति 21 जून को होती है। ऑप्शन बी है आपका करक संक्रांति को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ऑप्शन सी है करक संक्रांति को सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है। ऑप्शन डी है करक संक्रांति को यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है? बांसवाड़ा में, तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों इसमें सभी ये सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि करक संक्रांति 30 जून को होती है। करक संक्रांति को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है करक संक्रांति को सूर्य करक रेखा पर सीधे चमकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी था आपका करक संक्रांति को यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी, तो ये भी सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, ए बी सी डी ये सभी सत्य हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, ये आपकी करक रेखा 23.5 डिग्री, अगर सूर्य अगर सीधा किस दिन चमकता है करक रेखा पर? 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को। और उस दिन को हम क्या बोलते हैं? करक संक्रांति। उस दिन क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु की बात होगी, क्योंकि 21 जून ग्रीष्म ऋतु में होगा। उस दिन सबसे बड़ा तो दिन होगा करक संक्रांति को, और सबसे छोटी रात होगी। तो सभी कथन ये सत्य हैं, ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से मकर संक्रांति के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। ऑप्शन बी मकर संक्रांति को राजस्थान में सबसे
छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। ऑप्शन सी है सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ऑप्शन डी है मकर संक्रांति के समय शीत ऋतु होती है। तो दोस्तों इसी में सभी कथन सत्य हैं। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। मकर संक्रांति को राजस्थान में सबसे छोटा दिन वह सबसे बड़ी रात होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी था आपका सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है मकर संक्रांति के समय शीत ऋतु होती है, ऑप्शन ये भी सही है। देखो दोस्तों कैसे, ये आपकी भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा कब? 22 दिसंबर को, ठीक है। उस दिन को हम क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। उस दिन क्या होता है कि उस समय शीत ऋतु होती है और उस दिन सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छे समझ में आएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा डी, ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, राजस्थान में दिन और रात की अवधि कब समान होती है? राजस्थान पूछ रहा है कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि कब समान होती है। ऑप्शन ए है 21 जून 22 दिसंबर, ऑप्शन बी है 21 जून 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर और 23 मार्च। तो दोस्तों राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखो कैसे, ये आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों। जब उत्तरायण से सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है ना, उत्तरायण से, वो दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, ठीक है। और जब दक्षिणायन से सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, वो दिन होता है आपका 23 सितंबर। उस समय होता है शरद विषुव और 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। अगर उत्तरायण से सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और दक्षिणायन होने पर 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस दिन विश्व में दिन और रात की अवधि समान होगी। जब विश्व में दिन और रात की अवधि समान होगी तो राजस्थान में भी दिन और रात की अवधि समान होगी और वो तारीख होगी 21 मार्च और 23 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही युग्म है, इनमें से बताना सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए है कोणा गांव गंगानगर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी है कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन सी है सिलाना गांव धौलपुर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन 4 है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। इन्हें बताना कि कौन सा सही है। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए है आपका कोणा गांव गंगानगर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। उसके बाद कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर। दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पश्चिमी देशांतर और यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर होता पूर्वी देशांतर, क्या होता? पूर्वी देशांतर, तो ये भी सही होता, परंतु इसने क्या दे दिया यहाँ पर? पश्चिमी देशांतर, ठीक है। उसके बाद सिलाना गांव धौलपुर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये भी आपका सही है। ऑप्शन 4 है डी, ऑप्शन डी है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा था? ये कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 तक तो सही है, पर इसने यहाँ पर क्या दे दिया? पश्चिमी देशांतर दे दिया। पश्चिमी देशांतर ना देकर अगर ये पूर्वी देशांतर देता तो ये भी सही होता और हम जाते ऑप्शन 4 के साथ, परंतु अब हम जाएंगे ए सी डी, तो ए सी डी ऑप्शन 2 के साथ। देखो दोस्तों, यह आपका अक्षांश 23 डिग्री 3 और कौन सा अक्षांश है? ये आपका है उत्तरी अक्षांश, और ये आपका जो उत्तर में है इसको हम बोलेंगे, जो उत्तर से जा रहा है, जो कोणा गांव से होकर गंगानगर में 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और ये जो पश्चिम की तरफ है इसे बोलेंगे हम, जो कटरा गांव जैसलमेर से होकर गुजरते हैं, इस देशांतर को हम बोलेंगे 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। क्या होगा? पूर्वी। आप ये मत समझना कि ये तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है और इसे हम पूर्वी क्यों बोल रहे हैं, इधर तो पश्चिमी आना चाहिए, और ये ऑप्शन ये भी सही नहीं दोस्तों, ये पूर्वी आएगा क्योंकि जो राजस्थान है जो विश्व में ये देशांतर, ये अक्षांश, और भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है? यहाँ। तो देशांतर के पूर्व की तरफ होने के कारण जो भी भारत बसा हुआ है या जो भी देश देशांतर के पूर्वी तरफ होंगे वो पूर्वी देशांतर से ही ज्ञात किए जाएंगे, ठीक है। और आपका जो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है जो कि आपका सिलाना गांव धौलपुर, ये है 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान 7 डिग्री 9 अक्षांशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। ऑप्शन सी है राजस्थान 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 879 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें आपका ए, बी और सी तीनों सही है। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जो गलत है, क्योंकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 879 न होकर के 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा और हम जाएंगे ए, बी और सी, तो हो जाएगा आपका ए, बी, सी 1 नंबर। ये दोस्तों कैसे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। जो आपका राजस्थान है, अगर हम अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों में राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से, और उत्तर की तरफ हम जाएंगे तो 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है।
इन दोनों अगर 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 9 घटाते हैं तो कितना आता है 7 डिग्री 9। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, राजस्थान 7 डिग्री 9 अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई सभी को पता है 826 किलोमीटर है। यहाँ से और यहाँ तक राजस्थान की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण 826। यहाँ पर जो आपका कोणा गांव है गंगानगर में और यहाँ पर जो बोरकुंडा है यहाँ तक 826 किलोमीटर। उसके बाद है राजस्थान 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों देखो, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से कौन सा देशांतर गुजरता है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, और जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है उधर से कौन सा देशांतर गुजरता है आपका 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अगर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर हम घटाते हैं तो आपका कितना आता है 8 डिग्री 47। ठीक है, तो आपका ये भी सही है कि राजस्थान 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। उसके बाद राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ये 800 वहां सीधे रखा है, ये गलत है, कितनी है 800 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर हैं। ऐसे देशांतर कौन कौन से हैं जो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरता है, कि एक ही देशांतर और एक ही जिले से गुजरता हो, दूसरे जिले से नहीं गुजरता हो, उनकी बात हो रही है। ऑप्शन ए है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर, ऑप्शन बी है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जोधपुर, ऑप्शन सी है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर नागौर, ऑप्शन डी है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर। तो दोस्तों इसमें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर ये भी सही है, और आपका जो डी है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर ये सही है। उसके बाद जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जोधपुर से और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर नागौर से, ये दोनों आपके यहाँ पर गलत होने वाले हैं जो कि एक जिले से गुजरते हों। तो हम ऑप्शन जाएंगे 4 के साथ, ए और डी। देखो दोस्तों कैसे, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वहां से जो देशांतर गुजरता है वो है आपका 69 डिग्री 30। तो 69 डिग्री 30 के बाद क्या आएगा 70 आएगा। तो जो 70 देशांतर है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो आपके जैसलमेर जिले से होकर गुजर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान के अन्य किसी जिले से नहीं गुजर रहा है। और उसके बाद बात करें ऑप्शन डी में जो आपका था 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर, तो ये आपका धौलपुर हो गया। और धौलपुर हम देखें तो धौलपुर का जो पूर्वी हिस्सा है ये कितना डिग्री देशांतर था आपका 78 डिग्री 17। तो 78 डिग्री 17 तो ये है, पर उससे पहले कौन सा आएगा 78 होगा, फिर 78 डिग्री 17 उसी के बाद आएगा, तो 78 ये है। तो ये सिर्फ धौलपुर से होके गुजर रहा है। कौन सा है आपका 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो एक ही ऐसा कौन सा देशांतर है जो तो जैसलमेर से गुजरता है, वो आपका है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और धौलपुर से ये गुजर रहा है, अकेला धौलपुर से गुजर रहा है, ये आपका 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, ए और डी बिल्कुल आपके सही होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश कोई भी नहीं है। राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिससे एक ही अक्षांश गुजरता हो, तो ये कोई भी नहीं। राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिससे एक अक्षांश गुजर, जिससे कि हमने पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि देशांतर गुजरते हैं राजस्थान के 2 जिलों से, उसी तरीके से अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश ऐसा कोई भी नहीं है जो राजस्थान के किसी एक जिले से होकर गुजरता हो। उसके बाद राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से, और वो भी कितने जिलों से 9 जिलों से गुजरता है। तो दोस्तों आपका जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। उसके बाद देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकिरण की लंबाई 850 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर और पश्चिम जो ये विकिरण है इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ये आपको हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर है, और इस विकिरण की लंबाई है आपकी 784 किलोमीटर। आगे एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, विकिरण की बात हो रही है, तो अगर पहले विकिरण की बात करें तो दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर जो विकिरण है, जो ये वाला विकिरण है, कितने किलोमीटर है 850 किलोमीटर। और अगर पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जो ये विकिरण जा रहा है इसकी लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से राजस्थान की सीमा के संबंध में गलत कथन है। राजस्थान की सीमा के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन सी है आपका राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। ऑप्शन डी है आपका राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई 550 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है, और आप इसमें से पूछ रहे हैं गलत, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि राजस्थान की तटीय किसी तट से राजस्थान की कोई सीमा बनी। तट का मतलब ये होता है कि किसी देश या किसी राज्य के चारों तरफ या किसी भी तरफ समुद्र या किसी पानी की सीमा लगती हो। तो
तो राजस्थान के कोई भी समुद्र तट नहीं बनता इससे। तो राजस्थान की ये जो 550 किलोमीटर दे रखी है ये बिल्कुल गलत है। तो राजस्थान किसी भी समुद्र से सीमा नहीं बनाता, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी आपका ये सही है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है। देखो दोस्तों 5920 जो राजस्थान है ना कंप्लीट, जो ये आपका राजस्थान है कंप्लीट, इसकी जो अगर हम बात करें तो ये है 5920 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070, तो यहां से और यहां तक, गुजरात तक, यहां पर राजस्थान की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। दोस्तों अगर 5920 में से 1070 निकालते हैं तो 4850, तो ये बाकी स्थलीय सीमा बच गई राजस्थान की, ठीक है। जो ये स्थलीय सीमा बच गई यहाँ से और यहाँ तक, ये आपकी हो जाएगी 4850 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 है आपका, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम होगा। दोस्तों ये आरोही क्रम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना आपकी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, उस पर ये क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल पर नहीं है, किलोमीटर जो लंबाई है उसके आधार पर है, ये क्षेत्रफल पर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं एक बार अच्छे से। ऑप्शन ए है आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन बी है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन आपका सी है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। ऑप्शन डी है आपका बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, और आपका चौथा हो जाएगा ये इसमें। तो दोस्तों इसमें लंबाई के आधार पर देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। देखो कैसे, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी है ये 1070 किलोमीटर। कहां से कहां तक है, हिंदूमल कोट गंगानगर से भलगांव, सागड़, बाड़मेर तक। इस पर गंगानगर की कितने किलोमीटर लगती है, 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। इसमें पूछ रहा है कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ, यानी कि छोटे से और बड़े की ओर। तो सबसे कम किसकी है इसमें, बीकानेर की, तो हो जाएगा 1 नंबर पर। उसके बाद गंगानगर की ये हो जाएगा 2 नंबर पर। उसके बाद बाड़मेर की ये हो जाएगा 3 नंबर पर। उसके बाद 4 नंबर पर आपको हो जाएगा जैसलमेर। तो अपना बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम राजस्थान के जिला मुख्यालयों का अवरोही क्रम होगा। अवरोही का मतलब आपको पता है, घटता हुआ, यानी कि बड़े से और छोटे की ओर। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार इन शब्दों को यूज इसके लिए कर रहा हूं कि अवरोही अवरोही, क्योंकि एग्जाम में होता है उस टाइम पर प्रेशर होता है और वहां पर हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अवरोही का क्रम होता हुआ है कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसमें ऑप्शन ए है आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन बी है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन सी है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। ऑप्शन डी है गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसमें हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना जो पाकिस्तान के साथ लगती है अपनी, ये यहां से और यहां तक, इसकी बात कर रहा है। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय, जिले की पूछ रहा है, तो सबसे नजदीक इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है गंगानगर का, ठीक है। उसके बाद है जैसलमेर का जिला मुख्यालय की बात हो रही है, ठीक है। बाद उसके बाद है बाड़मेर का जिला मुख्यालय, और बीकानेर है ये इधर पूर्व की तरफ लगभग। तो ये तो 1 नंबर पर आपका हो जाएगा गंगानगर, 2 पर हो जाएगा आपका जैसलमेर, 3 पर हो जाएगा आपका ये आपका बाड़मेर, और 4 पर हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित जो सबसे दूर जिला मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूछ रहा है, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है कि सबसे दूर, अपन धौलपुर को बता दें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका सबसे दूर है बीकानेर, सबसे नजदीक आपका गंगानगर। और इसका आरोही और अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो आपका अवरोही क्रम के अनुसार ये हो जाएगा गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एक ये भी पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम, बहुत ज्यादा बार आया है कि उत्तर से और दक्षिण क्रम पूछते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उत्तर में सबसे पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर आपका बाड़मेर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा का अवरोही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसमें सही होगा दोस्तों आपका बी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कैसे, इस मैप में समझते हैं। जो ये है अंतर्राज्य, ये जो सीमा लगती है किसकी लगती है, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान की, पंजाब की। किसकी लगती है, पंजाब की। कितने किलोमीटर लगती है, 89। सबसे कम सभी को पता है
उसके बाद लगती है हरियाणा की। हरियाणा कितनी है? 1262 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कितनी है? 877। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी को पता है 1600 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका ये है गुजरात। गुजरात की है 1022 किलोमीटर। इसमें पूछ रहा है कि अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा जो सबसे बड़ा होगा? मध्य प्रदेश। तो आपका ए में मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हो गई, 1600। फिर हरियाणा, हरियाणा की आपकी 1262। फिर उसके बाद है गुजरात, गुजरात की आपकी 1022। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 877। फिर उसके बाद पंजाब 89। और पूछ भी क्या रहा है कि अवरोही क्रम, तो देखो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर ये आपका हो गया पंजाब। ठीक है दोस्तों, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, अवरोही। और अगर आरोही पूछता तो इधर से ये उल्टा हो जाता, पहले आता पंजाब, फिर आता उत्तर प्रदेश, फिर आता आपका गुजरात, फिर आता हरियाणा, फिर आता मध्य प्रदेश। जैसे ऑप्शन ये है आपका ये इधर ही है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये तो होता आरोही में, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये, इसने पूछ लिया कि अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की हो। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको भी पता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपका, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा जो है आपकी गुजरात से नहीं लगती, राजस्थान की। देखो दोस्तों ये आपका गुजरात, ठीक है। तो सबसे पहले इधर लग गई आपकी बाड़मेर की, फिर आपकी बाड़मेर के बाद आपका आ जाएगा ये जालोर, जालोर के बाद ये आपका हो गया सिरोही, फिर ये इधर लग गई उदयपुर की, फिर उसके बाद ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा की, ठीक है। और बांसवाड़ा से ऊपर इधर ही प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ की सीमा आपकी पता है आपको, एमपी मध्य प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ गलत हो जाएगी, प्रतापगढ़ से नहीं लगती है। बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर। एक बार मैप में देख लेते हैं कि बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से लगती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा से लगती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी भरतपुर, सी है धौलपुर, डी है दौसा। तो इसमें जो हरियाणा की ये पूछ रहा है कि हरियाणा से लगती है, तो हरियाणा से लगती है आपकी भरतपुर की। हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। एक बार मैप में भी दोस्तों अच्छे से देख लेते हैं, ये आपके हरियाणा की यहाँ सीमा लग रही है। तो ये आपका एक नंबर इधर किससे लग गई? हनुमानगढ़ से लग गई। फिर हनुमानगढ़ के बाद आएंगे चूरू, फिर आपका ये हो गया झुंझुनू, ये सीकर की सीमा यहाँ पर कुछ लगती है, सीकर। फिर आपकी जयपुर की सीमा लगती है, ये आपका जयपुर। फिर उसके बाद अलवर और फिर उसके बाद भरतपुर, ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और ये आपका हुआ है कौन सा? भरतपुर। इनकी सीमा किससे लगती है? हरियाणा की जो राजस्थान की लगती है 7 जिलों की सीमा, ठीक है। और इधर से हरियाणा की पूछता है कितने जिलों की लगती है? 7 की लगती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपका कि राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन करौली, बी है कोटा, सी है बूंदी, डी है बांसवाड़ा। तो इसमें हम जाएंगे सी के साथ। सभी को पता है कि बूंदी की सीमा से मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैप में और देखते हैं, ये आपकी मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से लगती है और कुछ यहाँ तक बांसवाड़ा तक लगती है। फर्स्ट आपका हो जाएगा धौलपुर, फिर करौली, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कोटा, फिर आपका हो गया बारह के बाद आपका ये हो गया झालावाड़, झालावाड़ के बाद जाएंगे ये सबसे कम जो भीलवाड़ा की लगती है, क्या है? भीलवाड़ा। फिर ये आपका हो गया चित्तौड़गढ़, ये आपका प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। यहाँ तक बांसवाड़ा तक मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो बूंदी है बिल्कुल वो आपका हो जाएगा गलती, बूंदी है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये आपका बूंदी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपका, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए अजमेर, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है बूंदी, टोंक, नागौर, जयपुर, ऑप्शन सी है बूंदी, राजसमंद, अजमेर, बूंदी, दौसा, ऑप्शन डी है सीकर, बूंदी, टोंक, नागौर। तो दोस्तों इसमें हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, बूंदी और ये दौसा। ये बूंदी यहाँ पर 2 बार दे दिया, ठीक है। बूंदी, राजसमंद, अजमेर, दौसा। और आपको पता भी होगा जो राजस्थान के अंतर्गत जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी संख्या है उनकी? 8। उनकी अगर हम बात करें तो देखो नागौर 2 नंबर पर,
जोधपुर 3 नंबर पर, पाली 4 पर, ये आपका राजसमंद 5 पर हो जाएगा आपका, अजमेर 6 पर हो जाएगा आपका, टोंक 7 पर हो जाएगा आपका, दौसा और 8 पर हो जाएगा आपका बूंदी। ठीक है, अगर आप मैप में भी देखते हैं तो देखो नागौर 1 नंबर, 2 नंबर जोधपुर, फिर 3 नंबर आपका पाली, फिर उसके बाद में आपका ये 4 नंबर पर हो गया आपका जो है राजसमंद, 5 नंबर पे आपका हो जाएगा अजमेर, 6 नंबर पर हो जाएगा आपका ये टोंक, 7 पर हो जाएगा आपका दौसा, ये आपका दौसा रहा, और 8 पे हो जाएगा आपका बूंदी। ठीक है दोस्तों, ये 8 अंतर्राज्यीय जिले हैं जो किसी के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये तो हैं, और जो जोधपुर है ये नहीं है, क्योंकि जोधपुर कुछ यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, पर हम कभी कभी ये क्वेश्चन इसलिए डाल जाता है क्योंकि हम जोधपुर को, सभी को पता है कि जोधपुर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और इसलिए कि कंफ्यूजन करने के लिए डालता है कि जोधपुर भी, बाकी जोधपुर नहीं है। पश्चिमी सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों का अवरोही क्रम, बड़े जिलों का अवरोही क्रम पूछा है कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑप्शन ए है आपका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ऑप्शन बी है आपका जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन सी है आपका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ऑप्शन डी है आपका बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्क पूछ रहा है, छोटे जिलों का आरोही क्रम क्या होगा, कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। ऑप्शन ए है आपका धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। ऑप्शन बी है धौलपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, दौसा। ऑप्शन सी है दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, राजसमंद। ऑप्शन डी है दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, राजसमंद। इसमें हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। देखो दोस्तों, ये आपका धौलपुर है जो सबसे छोटा है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 30-34 वर्ग किलोमीटर, ये आपका है जो सबसे छोटा है। उसके बाद जो आपका ये दौसा है ये 2 नंबर पर हो जाएगा, जो सबसे छोटा 2 नंबर पर है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका जो डूंगरपुर है ना ये हो जाएगा, और अगर 4 की बात करें तो आपका जो राजसमंद है ये हो जाएगा। सबसे छोटा है आपका धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद। ऑप्शन ए भी है धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें ऑप्शन जाएगा ए बांसवाड़ा, क्योंकि दोस्तों जो कर्क रेखा है, जो डूंगरपुर का तो जो नीचे का क्षेत्र है गलियाकोट उसको छूते हुए, और जो बांसवाड़ा जो जिला है उसके मध्य से होकर गुजरती है, जो कि कितनी है 26 किलोमीटर है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा के तो बीचों बीच से लगभग, और डूंगरपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है ना उससे होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान का कौन सा कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए अजमेर, बी है नागौर, सी है पाली, डी है टोंक। दोस्तों हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, जो पाली है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और वो भी कितने के साथ, 8 जिलों के साथ। उसके बाद अगर बात करें हम, जो अजमेर है आपका जो 6 के साथ, और नागौर है जो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी। ऑप्शन ए 20, बी है 25, सी है 26 और डी है 28। हम जाएंगे सी के साथ, कि जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, 26। दोस्तों यहाँ पर हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि कौन सा जिला कब बना। जो 26वां जिला था जो अजमेर 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद 27वां जिला था धौलपुर, वो 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद 28वां जिला है जो 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला है दौसा 10 अप्रैल 1991। 30वां जिला है राजसमंद 10 अप्रैल 1991। उसके बाद 31वां जिला है हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां जिला आपका करौली 19 जुलाई 1997। 33वां जिला है प्रतापगढ़ जो नवीनतम 26 जनवरी 2008। इसमें दोस्तों ये 12 दौसा और राजसमंद, 28, 29, 30, दौसा, 12 राजसमंद जो कि 10 अप्रैल 1991 को बने थे। ठीक है, उसकी दोस्तों इनकी एक ट्रिक भी है कि अगर पूछ लिया जाए कि 26 जुलाई कब बना, 27 कब बना, तो इसकी एक ट्रिक है कि ये 1 मिनट देखो, 1 मिनट। आज धो बा दो राज हनु को
प्रताप। अगर इस ट्रिक को आप बार बार 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। अज धो बा दो राज हनु को प्रताप। अज से अजमेर, धो से धौलपुर, बा से बारा, दो से दौसा, राज से राजसमंद, हनु से हनुमानगढ़, को से करौली, प्रताप से प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसमें हम जाएंगे सी के साथ। फिर वर्तमान में राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है? 7। बाकी संभाग का टॉपिक अलग होगा, उस पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा वहां पर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी ओर। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जो राजस्थान की स्थिति में विस्तार से हैं। रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया तथा यह रात में दिखाई देती है। और यह रेखा कैसी है? यह रेखा प्राकृतिक है। अब आप ये मत बोलना कि ये तो कलम से इसका निर्धारण किया गया है तो यह कृत्रिम हो गई। ये कृत्रिम नहीं है दोस्तों, ये प्राकृतिक है। कृत्रिम का मतलब होता है कि अगर बनाई गई होती या 4 दीवारी लगाते या कुछ भी करते तो उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। परंतु इसे कलम से ऐसे निर्धारण किया गया है कि भाई इधर तो ये पाकिस्तान है, इधर ये इंडिया है। ठीक है, तो ये कैसी रेखा है? प्राकृतिक रेखा है। उसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमलकोट गंगानगर से और समाप्ति स्थल भलगांव शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका प्रारंभ जो आपका हिंदूमलकोट है जो गंगानगर में, और वहां से इधर ऐसे आएगी तो ये भलगांव शाहगढ़ और बाड़मेर तक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? तो राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा बनाता है वो है भावलनगर। उसके बाद पाकिस्तान का वह जिला जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, वह है कौन सा जिला? भावलनगर। उसके बाद राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला है उमरकोट। उसके बाद देखें तो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के 4 जिले हैं। दोस्तों केवल की पूछ रहा है, केवल जैसलमेर के साथ ही बनाते हैं जो, ठीक है ना, वो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो कौन कौन से हो गए? रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर और खैरपुर। ये ओनली जैसलमेर के साथ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो ये जिले हैं जो और किसी भी राजस्थान के जिले के साथ सीमा नहीं बनाते, ओनली किसके साथ बनाते हैं? जैसलमेर के साथ बनाते हैं। 4 जिले, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर और खैरपुर। नेक्स्ट देखते हैं। करक रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, जो डूंगरपुर के गलियाकोट से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा के उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कैसे दोस्तों? देखो यहाँ पे करक रेखा है, ठीक है, करक रेखा है जो राजस्थान के हिस्से से कुछ नीचे वाले पश्चिमी हिस्से से, ये दक्षिणी हिस्से से थोड़ी बहुत निकलती है। ठीक है दोस्तों। ये तो करक रेखा के जो उत्तर में जो होगा वो तो होता है शीतोष्ण कटिबंध, और जो करक रेखा के नीचे होता है वो होता है उष्ण। तो कभी ये भी पूछ लिया जाए कि जो उष्ण कटिबंध में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो करक रेखा किन जिलों से? 2 जिलों से, ये तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है दोस्तों। तो करक रेखा के उत्तर में तो अधिकांश राजस्थान तो शीतोष्ण कटिबंध में, और 2 जिले हैं राजस्थान के जो उष्ण कटिबंध में आते हैं। कौन कौन से हो गए? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों। और जो दक्षिणी भारत भी जो उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताने वाला विद्वान कौन था? तो टी.एच. हैंडले ने बताया सर्वप्रथम कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। उसके बाद राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है। उसके बाद राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं दोस्तों 25। कितने हैं? 25। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय की बात करें, देखो अंतरराष्ट्रीय बनाते तो 4 हैं, गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर उसके बाद आपका जैसलमेर और फिर बाड़मेर। परंतु जो बाड़मेर है इधर ये अंतरराष्ट्रीय बनाता है और अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय गुजरात के साथ। इधर जो आपका गंगानगर हो गया वो अंतरराष्ट्रीय तो पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय पंजाब के साथ। परंतु 2 जिले ऐसे हैं बीकानेर और जैसलमेर जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कितने जिले हैं? वो 2 जिले हैं। उसके बाद देखें अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं। जो अंतरराज्यीय सीमा है वो बनाने वाले कितने हैं? 23 जिले, क्योंकि 25 में से 2 गए तो ये कितने? 23 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद अंतरराज्य तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 हैं। कौन कौन से हुए? हमने बात की गंगानगर और हनुमानगढ़। ये गंगानगर है और ये बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखें तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 21 हैं। देखो दोस्तों ये कैसे, यहाँ पर सीमा और जिलों की संख्या कितनी है? 25 में अंतरराष्ट्रीय कितने हैं अपने? 4, तो 25 में 4 गए तो 21। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें तो
केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले 17 हैं। ये 17 क्या है, देखो कैसे हैं 17। देखो केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले 21 हो गए, 21 तो ये हो गए आपके, ठीक है, कितने हो गए ये आपके 21। उसके बाद हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और जो बांसवाड़ा है ये दो दो के साथ बना रहे हैं, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक के साथ ही, तो 4 ये निकल जाएंगे 21 में से, तो कितने बच जाएंगे 17। इसमें हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ, भरतपुर है हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर है सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा कौन सा जिला बनाता है, झालावाड़। कितना है, जो कि 560 किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम है बाड़मेर। अब आप बोलोगे कि भीलवाड़ा न्यूनतम बनाता है, वो भी बात सही है आपकी, पर भीलवाड़ा न्यूनतम नहीं बनाता है। वो है कैसे, देखो क्योंकि जो भीलवाड़ा ये बाड़मेर है ये पाकिस्तान के साथ बनाता है और गुजरात के साथ, तो अंतरराज्य में सबसे कम गुजरात के साथ बनाता है, कितनी 14 किलोमीटर। उसके बाद जो भीलवाड़ा की बात करेंगे तो भीलवाड़ा आएगा न्यूनतम केवल में, केवल अंतरराज्य की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो बाड़मेर है वो अंतरराष्ट्रीय बना रहा है, पाकिस्तान के साथ बना रहा है, और कम बना रहा है इसके साथ गुजरात के साथ। परंतु अगर न्यूनतम केवल अंतरराज्य की बात करेंगे तो भीलवाड़ा होगा, जो कि 16 किलोमीटर बनाता है, सबसे कम किसके साथ, एमपी के साथ। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात की, कोटा और चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखें तो राजस्थान की मुख्य भूमि से अलग जिले, राजस्थान की मुख्य भूमि से अलग जिले कौन से हैं, अजमेर का रावली टोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़। देखो दोस्तों ये आपका अजमेर है कुछ ऐसे, इससे कुछ ऐसे दक्षिण पश्चिम में एक जगह है, इसका नाम है रावली टोडगढ़। क्या नाम है इसका, रावली टोडगढ़ है, जो कि अजमेर का ही क्षेत्र है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ अपने दक्षिण में, जो यहाँ पर चित्तौड़ है, और उसको थोड़े सा छोड़ने के बाद ये कुछ ऐसी जगह है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चित्तौड़ का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे राजस्थान की जो मुख्य भूमि से जिले कौन कौन से हो गए, अजमेर का रावली टोडगढ़ और उसके बाद चित्तौड़ का चित्तौड़गढ़। आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मैंने ये क्वेश्चन है जो बेसिक से एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक कराए हैं। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहीं से आपके डलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।